हेलो एवरीवन, दिस साइड हर्ष पाठक। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, मैं आपके सामने आज फिर से एक बार नए कंटेंट के साथ आ चुका हूँ। इसमें बेसिकली हम डील कर रहे होंगे कि किसी पर्टिकुलर रनिंग सर्वर, हमारा जो सर्वर है अगर वो चल रहा है, तो बिना उसके साइज को इंक्रीज किए या फिर उसके साइज को चेंज किए हुए हम उसके स्टोरेज को कैसे बढ़ाएं। एक पर्टिकुलर सर्वर के स्टोरेज को कैसे बढ़ाएं, बेसिकली आज हम वो डील कर रहे होंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग आज के टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और ये देखते हैं कि हाउ टू इंक्रीज द स्टोरेज ऑफ द सर्वर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं अपने AWS अकाउंट पे। यहाँ से हमारा सब हमको आपको मतलब लॉग इन करके मैंने पहले से रख लिया है, तो यहाँ पे मेरा कंसोल दिखाई दे रहा होगा। इस कंसोल पे आके मैं इंस्टेंस पे आता हूँ, जैसे हम लोग पहले भी करते हुए आए हैं। इससे तुम लोग अब तक फेमिलियर हो चुके होंगे। सबसे पहले मैं करता हूँ लॉन्च इंस्टेंस। फटाफट से हम लोग एक इंस्टेंस बनाएंगे। मैं इसका नाम सपोज देता हूँ HB1। और इसका मैं टाइप ले लेता हूँ, विंडोज में हम लोग काम करने वाले हैं, विंडोज। और फिर उसके बाद से डिस्क्रिप्शन आप देख लेंगे, यहाँ पर सर्वर 2025 बेस है। यहाँ पे T3 डॉट माइक्रो दिखा रहा है, T2 डॉट माइक्रो ले सकते हैं जो कि फ्री है बिल्कुल। यहाँ से आप एक की पेयर बनाएंगे। इसका मैं नाम रख लेता हूँ HP1। और यहाँ से मेरा की पेयर क्रिएट हो जाएगा। .pm में ही बनाना है। नेटवर्क सेटिंग को एज इट इज रखना है, और यहाँ से आप सिक्योरिटी ग्रुप्स में ये तीनों को सिलेक्ट करके और नीचे जो है उसे एज इट इज रहने देंगे। तो आपने क्या किया, फिर से बार मैं बता सकता हूँ। सबसे पहले आपने अपने, इसका कुछ नेमिंग कन्वेंशन था तो नाम आपने रख दिया। फिर उसके बाद आपने विंडोज यहाँ सेलेक्ट कर लिया, जिस पे आपको काम करना है बेसिकली। उसके बाद आपने यहाँ से क्या कर लिया, T3 डॉट माइक्रो ले लिया। उसके बाद आपने की पेयर क्रिएट किया। देन आप यहाँ से ये तीनों जो चेक बॉक्सेस थे फिलहाल इसको फिल कर दिए। और बाकी नीचे का जो सेटिंग था उसको एज इट इज रहने दिया, और यहाँ से आपने लॉन्च इंस्टेंस कर दिया। हाँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सक्सेसफुली इनिशिएटेड लॉन्च ऑफ इंस्टेंस। तो यहाँ से आपने इंस्टेंस को देख सकते हैं। और ये रनिंग स्टेटस में आ चुका है अभी। और इसको हम लोग थोड़ा रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पे स्टेटस चेक में। यहाँ पे 3x3 चेक पास हो जाएगा, अभी 2x2 चेक जो भी है वो पास हो जाएगा, तो हम आगे अपना इसका RDP क्लाइंट लेके इसको हम परफॉर्म कर पाएंगे। सबसे में देखते हैं, मान लीजिए कि चल क्या रहा है, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपका जो स्टोरेज है, सपोज वो कितने जीबी का है, 30 GB का। 30 GB का। हम उसे क्या कर रहे हैं, 30 GB से बेसिकली कहाँ पहुंचा दे रहे हैं, 40 GB। लाइक हम सर्वर में कुछ नहीं कर रहे, लाइक हमारा जो सर्वर रन कर रहा है वो सर्वर रन करेगा। उस सर्वर को हम एज इट इज रन करने देंगे। लेकिन उसकी स्टोरेज को हम क्या कर रहे हैं, 30 से बढ़ा करके 40 पे पहुंचा दे रहे हैं। अब इसके लिए फर्दर स्टेप्स को हम देखेंगे कि हम क्या कर रहे होंगे। सो चेक करते हैं कि हमारा ये क्या 3x3 चेक पास हुआ। अभी ये इनिशियलाइज हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस इसमें। लेकिन एक बार ये हो जाए तो हम यहाँ से देखेंगे कैसे हम यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट कर रहे होंगे। यहाँ से जाके एक हम वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, और वॉल्यूम से लाइक बेसिकली हम वहां से मॉडिफाई वॉल्यूम में जाके वॉल्यूम को इंक्रीज करके देख रहे होंगे क्या स्टोरेज बढ़ा क्या। लाइक हमने जाके वहां पे वॉल्यूम जो था उस पर्टिकुलर वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, 30 से लेके 40 कर देंगे। फिर आके स्टोरेज सर्वर पे देखिए क्या सर्वर का जो स्टोरेज है वो 30 GB से 40 GB एक्चुअल में हो गया, या फिर उसको करने का कोई और प्रोसेस है, वो बेसिकली हम डील कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइस, थोड़ी देर बस और। हाँ, और ये 2x2 चेक पास हो गया। चलिए इसको हम फटाफट से कनेक्ट करा लेते हैं। और कनेक्ट कराने के बाद यहाँ से हम RDP क्लाइंट लेंगे, और यहाँ से एक रिमोट डेस्कटॉप को डाउनलोड कर लेंगे, जो आपके डाउनलोड्स में यहाँ पे जाके डाउनलोड हो गया। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे गेट पासवर्ड पे। और गेट पासवर्ड पे जाने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने प्राइवेट की जो हमने एक बना रखा था HP1, यहाँ से उसको क्या कर देंगे अपलोड। और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, पासवर्ड को क्या कर देंगे डिक्रिप्ट।
और आप देख रहे होंगे आपका जो पासवर्ड था वो डिक्रिप्ट होके आ चुका है। आप चाहे तो अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए इस पासवर्ड को कहीं पे कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं, जैसे मैं नोट पैड पे रख लेता हूँ। ओके, मैं इसको अभी के लिए नोट पैड पे रख ले रहा हूँ। उसके बाद आप बेसिकली यहाँ पे आएंगे और आपने जो रिमोट डेस्कटॉप को डाउनलोड कर रखा था उसको कनेक्ट कराने का कोशिश करेंगे। और आपने यहाँ पे क्लिक किया कनेक्ट, और जो पासवर्ड आपने कॉपी किया था उस पर्टिकुलर पासवर्ड को क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सब स्टेप्स आपको समझ में आ रहा होगा। हम ये पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं। और यहाँ से मैंने ओके कर दिया, और यहाँ से भी यस कर दिया। और हम ये देख रहे हैं कि हम अपने रिमोट डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। सो हमारा जो रिमोट डेस्कटॉप है वो कनेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लेता है गाइस, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा नॉर्मल प्रोसेस के कंपेरिजन में। और हमारा यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्ट हो रहा है। और ये सब आपको दिख रहा होगा कि ये सेटअप कैसे चल रहा है, पूरा प्रोसेस कैसे चल रहा। एक बार ये रिमोट डेस्कटॉप आ जाए तो दैट फिर हम आगे इसको परफॉर्म करें। और ये, हाँ, अभी हमारा यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप विजिबल होने लग गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पहले चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं। हम आते हैं सबसे पहले अपने EC2 इंस्टेंस पे, और यहाँ से आके हम वॉल्यूम पे पहले चलते हैं। पहले इसके पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल्स में आके कि क्या क्या डिटेल्स दे रखा है। यहाँ पे बेसिकली स्टोरेज पे आते हैं। तो स्टोरेज पे यहाँ पे कुछ कुछ EBS दे रखा है, और इसका जो वॉल्यूम साइज दिया है वो कितना दिया है, 30 GB। कितना दिया है, 30 GB। मैं चाहता हूँ ये 30 से बढ़ के कितना हो जाए, 40। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम वॉल्यूम पे आए और वॉल्यूम पे आके यहाँ से क्या करें, इस पर्टिकुलर, देखिए यहाँ पे एक वॉल्यूम बना हुआ है 30 GB का। तो हम एक्शंस में आके यहाँ पे एक मॉडिफाई वॉल्यूम का ऑप्शन आता है। हम क्या करें, यहाँ पे 30 GB था ना, इसको क्या कर दे, 40 कर दे। और यहाँ से क्या कर दे, मॉडिफाई। तो क्या ये सच में मेरा जो वॉल्यूम 30 दिखा रहा था वो 40 हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, अरे यहाँ तो 40 दिखने लग गया। यही वापस से आते हैं अपने EC2 इंस्टेंस पे। और EC2 इंस्टेंस पे जब हम आके देखते हैं यहाँ पे, तो अब भी हमारा जो सर्वर है उसका वॉल्यूम क्या दिखा रहा है, यहाँ पे 40 दिखा रहा है। वॉल्यूम क्या दिखा रहा है, 40 दिखा रहा है। बट हमारा जो स्टोरेज है, जो एक्चुअल स्टोरेज है, जो हमारा एक्चुअल स्टोरेज है, अभी भी उसका अगर हम साइज जाके देखेंगे ना, वो कितना दिखा रहा होगा, 30 ही दिखा रहा होगा। हमारा जो एक्चुअल स्टोरेज है उसका जो साइज दिखा रहा होगा वो 30 दिखा रहा होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो था हमारा वो 30 से 40 तो हो गया। लेकिन हमारा जो एक्चुअल में जो साइज है ना, वो अभी कितना है, जो हमारा एक्चुअल में जो स्टोरेज है वो बेसिकली भी कितना है, 30 GB ही होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम वापस से आएंगे अपने रिमोट डेस्कटॉप में। और इस रिमोट डेस्कटॉप में आके सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जाएंगे विंडोज की तरफ, और ये विंडोज ओपन हो जाएगा। देन यहाँ से जाएंगे सर्वर मैनेजर पे, और हमारा सर्वर मैनेजर क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बेसिकली हम देख रहे हैं कैसे हमारा जो साइज था वो 30 GB था, तो उसको हम पर्टिकुलर बढ़ा करके 40 GB कर रहे हैं। क्योंकि हम वॉल्यूम तो बढ़ा देते हैं, जो हमारा वॉल्यूम होता है हम उसको 30 GB तो करके 40 GB वहां पे कर देते हैं। लेकिन जो हमारा एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो उस पर्टिकुलर स्टोरेज को बढ़ा नहीं पाता। पहले वहां से मॉडिफाई कर दिए, हम यहाँ से आकर जब स्टोरेज को बढ़ाएंगे तब वो 30 GB से क्या हो रहा होगा, 40 GB हो रहा होगा। ओके, तो ये सेटअप हो रहा है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये लोड हो रहा है, क्योंकि एक फाइल एंड स्टोरेज करके यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा। थोड़ा सा गाइस हम वेट करेंगे। तब तक मैं आपके सामने क्या करता हूँ, स्टेप्स को लिख देता हूँ कि हमारे क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं। हाँ, मैं आपके सामने उन सभी स्टेप्स को लिख देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, सर्वर मैनेजर पे गए। साइज थोड़ा बड़ा हो गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
पहला स्टेप क्या था? तो हम लोग कहाँ गए? सॉरी सॉरी सॉरी। ओके। सबसे पहले हम लोग क्या किए? हम लोग गए, सबसे पहले हम लोग जाएंगे सर्वर मैनेजर पे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। पहला स्टेप हो गया, हम लोग जाएंगे सर्वर मैनेजर पे। सेकंड स्टेप जो हो गया, हम लोग वहां से एक डिस्क करके दिख रहा होगा। क्या दिखेगा? डिस्क। उस पे जाएंगे। और तीसरा, मैं आपको दिखाते हुए काम करता हूँ कि कैसे होगा। लाइक, अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इतना इसको लेना नहीं चाहिए था भाई। हम लोग थोड़ा और इंतजार करेंगे गाइस इस चीज के लिए। और यहाँ पे करेक्शन दिखा रहा है कि लॉस्ट हो रहा है। ठीक है। तो कनेक्शन हम लोग का क्या हो गया, वहां से लॉस हो गया। हम लोग को फिर से एक बार आरडीपी क्लाइंट लेना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग फिर से इसको कनेक्ट कराते हैं। कनेक्ट कराने के बाद यहाँ से आरडीपी क्लाइंट। तो हम लोग के पास पासवर्ड तो हमारा पहले से था ही। इसीलिए हम कहते हैं कि इन केस अगर ऐसा कुछ हो, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड को कॉपी करके रखते हैं। और यहाँ से मैंने फिर से इसको कनेक्ट कराया। और कनेक्ट कराने के बाद फिर से एक बारी आरडीपी क्लाइंट लेके हम लोग जा रहे हैं। ये हमारा स्टेप थोड़ा बढ़ गया। और यहाँ पे सेटअप हो रहा है फिर से। और हम वापस से यहीं पे आ गए। और थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन इनेबल होने का टाइम ले रहा है गाइस। जैसे वो ऑप्शन आएगा, फाइल एंड स्टोरेज, तो हम उसको आगे प्रोसीड कर पाएंगे। थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से कभी कभी क्या होता है, ये चीजें स्लो होती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जितनी देर में कनेक्ट होता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, सो दैट कि आप वहां से देख पाओ। मैं किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कर रहा हूँ, आप लोग के सामने हर एक प्रोसेस जो जैसे चलता है एग्जैक्ट करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा ये टाइम लगेगा गाइस। यहाँ पे एक ऑप्शन लेवल हो जाता है। थोड़ी देर और बस देख लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही ऑप्शन लेवल होगा, तो बस 1 मिनट का काम है, कैसे करके हम लोग वहां पे जाके डिस्क के अंदर जाके सेकेंड वाला बॉक्स जो आता है, वहां से वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। हाँ। और ये आपका ऑप्शन यहाँ पे फाइल एंड स्टोरेज का आ चुका है। पर्टिकुलर हम फाइल एंड स्टोरेज पे जाएंगे। फिर यहाँ से किसको सिलेक्ट करेंगे, डिस्क को। और डिस्क को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, सेकेंड वाला जो वॉल्यूम वाला आपको सेक्शन दिख रहा है। मतलब फाइल एंड स्टोरेज आया, फाइल एंड स्टोरेज को सिलेक्ट करने के बाद डिस्क आएगा। डिस्क को सिलेक्ट करने के बाद ये वॉल्यूम वाला सेक्शन आएगा। और यहाँ पे अभी लोड हो रहा है। थोड़ा सा इंटरनेट पर कनेक्टिविटी का दिक्कत है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपका जो वॉल्यूम है ये कितना है, 29। अब इस पर्टिकुलर 29 को हम चाहते हैं कि इसको हम क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें। तो मैंने उस 29 पे क्लिक किया और राइट क्लिक किया। और 29 को मैंने क्या कर दिया, 39.5। और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ओके। और फाइनली आपका जो वॉल्यूम था, अब वो क्या हो गया, 29 पॉइंट से 9.5 से एक्सटेंड होकर के अब ये 39.5 हो गया। तो बेसिकली अब हम आके देख रहे होंगे अपने, अब हम यहाँ से चाहे तो इसको कट भी कर सकते हैं, और चाहे तो इसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ से मिनिमाइज कर लीजिए। और अब आप आइए अपने डिस्टेंस के पास, और एक बार इसको रिफ्रेश कर दीजिए। और रिफ्रेश करने के बाद अब आप जब देख रहे होंगे,
इसका जो वॉल्यूम जो दिखा रहा होगा, इसका जो वॉल्यूम दिखा रहा होगा, जो इसका स्टोरेज दिखा रहा होगा, वो क्या हो चुका होगा? 39.5।